एक बार फिर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। इसके विषय में हम आज पढ़ेंगे, जानेंगे, चर्चा करेंगे। उससे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेंस से संबंधित मैंने पहले भी वीडियोज बनाए हैं। इन वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इन वीडियोज को भी जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियोज़ को देखें और टेंस को आसानी से समझ सकें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आज की वीडियो का टॉपिक हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस टेंस के वाक्यों में कोई कार्य भूतकाल में प्रारंभ होता है और वर्तमान काल में जारी रहता है तथा कार्य के जारी रहने का समय दिया रहता है। तो ऐसे टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए राम सुबह से बाजार जा रहा है। यहाँ पर राम चूंकि सब्जेक्ट है, कर्ता है और क्रिया जाने की हो रही है, तो कर्ता राम द्वारा जाने की जो क्रिया हो रही है वो सुबह से ही प्रारंभ हो चुकी है। कहने का मतलब जाने की क्रिया बहुत पहले शुरू हो चुकी है और अभी भी क्रिया जारी है। तो ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। इस टेंस की पहचान हम कैसे करेंगे? इस टेंस के वाक्यों में अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। तो अगर इस तरह के शब्द अंत में आते हों तो ऐसे वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंतर्गत रखे जाएंगे। इसके साथ साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस दोनों की पहचान एक ही है। दोनों के वाक्यों में यही शब्द आते हैं। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि इस टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों में समय दिया रहता है, जबकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों में समय नहीं दिया रहता है। यही दोनों में मुख्य अंतर है, यही दोनों में मुख्य डिफरेंस है। अब हम देखेंगे कि इसकी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया क्या है। तो इस टेंस की सहायक क्रिया ही, सी, इट अथवा एक वचनकर्ता सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं तथा आई, वी, यू, दे अथवा बहुवचनकर्ता प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं। तथा इस टेंस की जो मुख्य क्रिया है, इस टेंस की मुख्य क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देते हैं का हम प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ इस टेंस के वाक्यों में समय से दिया रहता है और समय से के लिए हम सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। तो महत्वपूर्ण चीज ये है कि सिंस और फार का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे। तो सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। सिंस का प्रयोग जैसे सुबह से 2 बजे से, सोमवार से, 2015 से आदि के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तथा फार का प्रयोग हम समय की अवधि पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जैसे 2 घंटे से, 3 दिन से, 2 बजे से, 5 महीने से आदि। तो इस तरह से हम सिंस और फार का प्रयोग करते हैं। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के साधारण वाक्यों का ट्रांसलेशन करना देखेंगे। सिंपल सेंटेंस के वाक्यों का ट्रांसलेशन किस तरह से करते हैं। यहाँ पे हमने सिंपल सेंटेंस के वाक्यों का उदाहरण लिया है। पहला है राम 2 घंटे से बाजार जा रहा है।
दूसरा है वे सुबह से बाजार जा रहे हैं। इन वाक्यों में अगर हम ध्यान दें तो वाक्य के अंत में रहा है और रहे हैं आया है तथा इसके साथ साथ इसमें समय दिया गया है। तो इस कारण जो है ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य होंगे। पहले में हमारा कर्ता राम एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो इसमें हम सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग करेंगे। दूसरे में हमारा जो सब्जेक्ट है वे बहुवचन है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, यहाँ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। पहले वाक्य में 2 घंटे जो कि अनिश्चित समय को बता रहा है, पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है, यहाँ हम फार का प्रयोग करेंगे। और दूसरे में जो है सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय को बता रहा है, इसलिए इसमें हम सिंस का प्रयोग करेंगे तथा दोनों वाक्यों में हम मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। इन वाक्यों का ट्रांसलेशन हो जाएगा राम हैज बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स और दूसरा हो जाएगा दे हैव बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग। इस तरह से हम सिंपल सेंटेंस के वाक्यों का ट्रांसलेशन करते हैं। अब हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का हम ट्रांसलेशन किस तरह से करते हैं। यहाँ पे हमने नकारात्मक वाक्य के उदाहरण लिए हैं। राम 2 घंटे से बाजार नहीं जा रहा है तथा वे सुबह से बाजार नहीं जा रहे हैं। नकारात्मक वाक्यों में नहीं शब्द आता है, तो यहाँ पर चूंकि दोनों वाक्यों में नहीं शब्द आया है इसलिए ये निगेटिव सेंटेंस है। तो जब हम निगेटिव के सेंटेंसों का ट्रांसलेशन करेंगे तो नॉट जो है हम सहायक क्रिया हैज बीन या हैव बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे, जैसे हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। कर्ता हमारा जैसा होगा, अगर एक वचन कर्ता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो हम हैज नॉट बीन का प्रयोग करेंगे। और अगर हमारा कर्ता बहुवचन या प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो हम हैव नॉट बीन का प्रयोग करेंगे। पहले वाक्य में चूंकि राम एक वचन करता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम नहीं के लिए हैज नॉट बीन लगाएंगे। और दूसरे वाक्य में वे बहुवचन करता है, यहाँ पर हम हैव नॉट बीन का प्रयोग करेंगे। इन वाक्यों का ट्रांसलेशन इस प्रकार हो जाएगा राम हैज नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स और दूसरा हो जाएगा दे हैव नॉट बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग। इस तरह से इस प्रकार हम निगेटिव के सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं। अब हम देखेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन किस तरह से करते हैं। तो उससे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। एक सेंटेंस वह होता है जिसमें क्या वाक्य के पहले आता है, एक सेंटेंस वह होता है जिसमें कोई प्रश्न सूचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ आदि आते हैं। दोनों वाक्यों का ट्रांसलेशन हम अलग ढंग से करेंगे, अलग नियम से करेंगे। तो पहला यदि क्या वाक्य के पहले है, तो जैसे इस पहले उदाहरण में क्या राम 2 घंटे से बाजार जा रहा है, इसमें वाक्य के पहले क्या शब्द आया है। और दूसरा यदि वाक्य में कोई प्रश्न सूचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ आदि आया हो, इस दूसरे उदाहरण में हम देखेंगे तो वे सुबह से बाजार क्यों जा रहे हैं, यहाँ प्रश्न सूचक शब्द क्यों आया है। तो इन दोनों वाक्यों का ट्रांसलेशन हम अलग अलग नियम से करेंगे। तो पहले यदि क्या वाक्य के पहले आया हो, कर्ता के अनुसार यदि कर्ता एक वचन होगा तो हम क्या के लिए हैज का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा कर्ता बहुवचन होगा तो उसके लिए हम हैव का प्रयोग करेंगे। और यदि वाक्य में कोई प्रश्न सूचक शब्द आया है तो सबसे पहले हम प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद हम कर्ता के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग
करेंगे। अगर कर्ता एक वचन होगा तो हम हैज का प्रयोग करेंगे, और यदि कर्ता बहुवचन होगा तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। अब हम इन वाक्यों का ट्रांसलेशन करेंगे। तो इस वाक्य में क्या पहले आया है, और हमारा कर्ता राम एक वचन है, तो यहाँ पर हम क्या के लिए हैज का प्रयोग करेंगे। और दूसरे वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्यों आया है, तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे वाई, और कर्ता हमारा चूंकि बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, इसलिए हम वाई के बाद हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लगा देंगे, और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। इन वाक्यों का ट्रांसलेशन हो जाएगा। पहला हो जाएगा हैज राम बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स, और दूसरा हो जाएगा वाई हैव दे बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग। और इंट्रोगेटिव वाक्यों में अंत में हम प्रश्न सूचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। तो इस प्रकार हम इंट्रोगेटिव के सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं। इस तरह से आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के विषय में जानेंगे। और इसी के साथ साथ एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और साथ ही साथ कुछ कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट।